बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ क्लास 10th का वीडियो जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। काफ़ी इजी है, अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँ सीक्वेंस क्या होता है। तो जैसे अगर मैंने आपको नंबर दिया 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें आपको क्या सीक्वेंस पता चल रहा है, ये कौन से ऑर्डर में है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि प्रीवियस नंबर में +1 करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 2 में +1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 मिलेगा। ये सीक्वेंस आपको पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, नंबर्स ही है, एक के पीछे एक नंबर है लेकिन एक ऑर्डर में अरेंज्ड है। अभी जैसे अगर मैं ऐसे ले लूँ 5, 3 देन 1, तो इससे क्या आपको ऑर्डरिंग पता चल रहा है कि अच्छा 5 है, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आया। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है नंबर्स, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, जिसका कुछ रिलेशन है, हर एक टर्म्स के बीच में रिलेशन है, ठीक है। सी set of numbers where the numbers are arranged in a definite order, in a proper order like natural numbers, so it will be called as a sequence. अभी terms in a sequence क्या होता है, ये जो elements है, ये जो numbers लिखा है, यही terms है आपके, ठीक है। अगर आपको sequence दिया 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको क्या पता चल रहा है कि हर आने वाला नंबर पिछले वाले नंबर में +2 कर करके आ रहा है, राइट। 1 + 2 किया तो 3, 3 + 2 किया तो 5, 5 + 2 किया तो 7, 7 + 2 किया तो 9 एंड सो ऑन, राइट। तो ये टर्म्स है आपके सीक्वेंस के, ठीक है। पहला वाला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है 3, तीसरा टर्म 5। तो इसको टर्म्स को हम लिखेंगे ऐसे, T1 T2 के सीक्वेंस में। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 यानी सेकेंड टर्म, T3 यानी थर्ड टर्म, T4 यानी फोर्थ टर्म, Tn मतलब nth टर्म, Tn मतलब nth टर्म। तो ये होगा आपके टर्म्स इन सीक्वेंस। अब इसके लिए आपको मैं टर्म्स बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, T1 1 है, T2 3 है, T3 5 है, T4 7 है, राइट, ठीक है। तो ये होगा टर्म्स इन अ सीक्वेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें क्या समझने की ज़रूरत है, इन दोनों चीज़ों का आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का, ठीक है। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11। तो हमें पता चल रहा है कि 3 में +2 करो तो 5 आएगा, 5 में +2 करो तो 7 आएगा, 7 में +2 करो तो 9 आएगा, 9 में +2 करो तो 11 आएगा। ये एडिशन हो गया। अगर आपको एक और सीक्वेंस दे दूँ यहाँ पे, जैसे कि 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट डॉट, इससे क्या समझ रहा है, 10 में -2 करो तो 8 आएगा, 8 में -2 करो तो 6 आएगा, 6 में -2 करोगे तो 4 आएगा, और हमें हमेशा -2 करते जाना है अगर हमें आगे के नंबर्स फाइंड करने हैं सीक्वेंस के, समझा। तो जहाँ पे आपको प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है, प्रीवियस नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आगे का नंबर मिल रहा है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो भी आप ऐड कर रहे हो वो नंबर कांस्टेंट है, वो नंबर क्या है, कांस्टेंट, सेम ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें +2 हो गया तो इसमें +3 हो गया, इसमें +4 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का फर्क जो है वो कांस्टेंट है, हर एक आने वाले नंबर का, हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस कॉमन है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखेंगे तो -2 -2 -2 आ रहा है, तो डिफरेंस कॉमन है, कांस्टेंट है। थ्रू आउट हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस -2 का है, बराबर, ठीक है। तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है। जैसे अगर आप समझोगे तो से 3 फिर 12 आया, 12 फिर 48 आया, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या हुआ, 3 × 4 किया तो 12 आया, 12 × 4 किया तो 48 आया, 48 × 4 करोगे तो और नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो जहाँ पे प्रीवियस टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके आगे का टर्म मिलता है आपको, प्रीवियस टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके आपको आगे का टर्म मिलेगा, तो वो हो जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी।
ओके वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब हमको ऐड वगैरह कुछ करके मिलेगा, आगे के नंबर्स मिलेंगे, तो हम वो बोलेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उम्मीद करते हो आपको समझा दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अभी वो क्या बातें हैं हम देख लेते हैं एक बार, कि जब भी एक सीक्वेंस होगा तो हमें डिफरेंस कैसे मिलेगा, tn+1 माइनस tn, यानी कि अगर मुझे डिफरेंस फाइंड करना है जैसे ये सीक्वेंस का, तो कैसे मिलेगा, 5 - 3 करूँ तब डिफरेंस मिलेगा 2, 7 - 5 करूँ तब डिफरेंस मिलेगा 2, यानी कि t2 माइनस t1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, तब जाके आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट भी होना चाहिए। जो डिफरेंस मैंने बोला ना कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे पिछले केस में 2 2 2 2 करके आ रहा है, तो कांस्टेंट होगा तभी ही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं बोलूँ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, मुझे बताओ जरा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें तो ऐड हो रहा है ना, इसमें +2 करके 3 आएगा, 3 में +3 करोगे तो 4 आएगा, 4 में 6 में +4 करोगे तो 10 आएगा। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं है, ये नहीं है, सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स अरेंज्ड है। ठीक है, सीक्वेंस है, लेकिन क्या ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। समझ में आया? तो इसके लिए वो जो डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच का, वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो कांस्टेंट होगा तभी आपका सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो आपको समझा एक नॉर्मल सीक्वेंस क्या होता है और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस कैसा होगा। ठीक है, तो वही जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स के बीच का सबट्रैक्शन नहीं, जस्ट उसके अगला वाला और पिछला वाला का सबट्रैक्शन करना है। जैसे ये ऐसे t2 - t1, t3 - t2, t4 - t3, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस और इसको हम डिनोट करते हैं d से। ठीक है, ये जो d है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, या तो 0 भी हो सकता है। जैसे हमारे केस में देखो, यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस आया था, यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस आया था, बराबर ना। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म को हम a करके लिखते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब t1 ही, लेकिन उसको a करके भी हम लिखते हैं कभी कभी। ठीक है, सो दैट इज a मतलब समझ जाने का कि वो क्या है, फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस इज d। अब सीक्वेंस कैसे मिलेगा, पहले तो a होगा क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है, वही a में डिफरेंस d ऐड कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, वही a में आप 2d ऐड कर दो तो थर्ड टर्म मिलेगा। अभी फिर a में +3d कर दो, a में +4d कर दो, तो ऐसे करते करते आपको आगे के टर्म्स मिलते जाएंगे आपके सीक्वेंस के। तो आपको समझ में आया अभी क्या तो एक AP क्या होता है, GP क्या होता है, एक सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कुछ नहीं, नंबर्स है कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेंगे। AP मतलब वही सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस जो दो टर्म्स का होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एक के पीछे एक नंबर का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। फर्स्ट टर्म को हम a करके भी लिखते हैं। तो ये बातें हमने सीखी, इन्हें याद रखना है ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, चलो हम सॉल्व करें ये सारे क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP। एक तो पहले सीक्वेंस दिया है उन्होंने और बोल रहे कि AP है कि नहीं फाइंड करो। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करो। इफ दे आर AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले तो AP है कि नहीं देखना है। AP होने के लिए सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया? तो हम सॉल्व करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। आई विल राइट इट 2 4 6। देखो मैं इसके साथ आपको आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आपको बताती रहूंगी। ठीक है, तो आई विल राइट द गिवन सीक्वेंस इज 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म क्या है, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म क्या है, t1 कितना है 2,
व्हाट इज T2 सेकेंड टर्म 4, व्हाट इज T3 6, T4 8, टर्म्स लिख दिए। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, T2 माइनस T1, तो क्या होगा 4 माइनस 2 जो कि होगा 2, फिर T3 माइनस T2, ये क्या होगा यहाँ पे देख लो वैल्यूज, 6 माइनस 4 यानी कि ये भी 2, फिर T4 माइनस T3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 जो कि होता है 2। आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये डिफरेंस जो है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सेम आ रहा है जो कि 2 है, राइट। सो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म is 2 and the common difference is 2 which is constant. Therefore common difference लिखा, common difference D कितना है 2, common difference find कर लिया, और ये AP है कि नहीं क्योंकि common difference आ रहा है। Therefore the given sequence is in AP, that is arithmetic progression। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6th वाला ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, -1/5 -1/5 -1/5, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, the given sequence is -1/5 -1/5 -1/5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें टर्म्स लिखना चालू करें। सो फर्स्ट टर्म A यानी कि T1 -1/5, T2 कितना है -1/5, T3 कितना है -1/5। अभी हमें क्या करना है, T2 माइनस T1 यानी कि -1/5 माइनस -1/5, तो ये कितना हो जाएगा -1/5 माइनस माइनस प्लस, तो -1/5 प्लस 1/5 कितना होता है 0। फिर करेंगे T3 माइनस T2, तो ये भी कितना होगा -1/5 माइनस -1/5, तो ये भी आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 0 का। तो आप लिखोगे कि फर्स्ट टर्म is equal to -1/5, common difference D is equal to 0 which is constant. Therefore the given sequence is in AP, ठीक है। सिंपल है सॉल्व करना, आप ऐसे लिख दोगे। अब मैं 7th क्वेश्चन लेती हूँ। 7th क्वेश्चन में 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। चलो फटाफट लिखते हैं सोल्यूशन हमारा। क्या लिखना है, द गिवन सीक्वेंस इज इन, द गिवन सीक्वेंस इज इन, सॉरी, द गिवन सीक्वेंस इज 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। डन। अब ले लो T1 3, T2 है 3 प्लस √2, T3 है आपका 3 प्लस 2 √2, T4 है 3 प्लस 3 √2। अभी क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। T2 माइनस T1, 3 प्लस √2 माइनस 3 कितना आएगा √2। T3 माइनस T2 करो, T3 कितना है बच्चा लोग इधर देखो, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। ध्यान से करना है, देखो ब्रैकेट वगैरह आएगा अभी। 3 प्लस 2 √2, ये माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस √2, 3 माइनस 3 हो गया 0, और 2 √2 माइनस √2 मतलब 2 माइनस 1 √2, 2 √2 माइनस 1 √2, तो कितना आ जाएगा √2 बचेगा। फिर T4 माइनस T3, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। तो ब्रैकेट ओपन करें, हम ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, हो गया 3 माइनस 3 0 आ गया, 3 √2 माइनस 2 √2 कितना आएगा √2।
तो आप लिख दोगे देयरफॉर द फर्स्ट टर्म is 3 and the common difference d is equal to root 2 which is constant therefore the given sequence is in AP। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन, तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्या है, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। ए और डी दिया, अभी हमको AP लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लूँ, A इक्वल 10 और D इक्वल 5। अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो फर्स्ट टर्म तो दे दिया है तो हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट टर्म A यानी कि T1 जो कि है 10। सेकेंड टर्म फाइंड करना है T2 कैसे मिलेगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप क्या ऐड करो, कॉमन डिफरेंस को। 10 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो 10 + 5 कितना हो गया 15, सेकेंड टर्म हुआ। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, जो पिछला टर्म T2 है उसके अंदर D ऐड कर दो, T2 में D ऐड कर दो तो क्या होगा 15 + 5 ये हो गया 20। T4 कैसे मिलेगा, T3 में D ऐड कर दो तो ये होगा 20 + 5 दैट इज 25। आपको मिल गए टर्म्स आपके 10, 15, 20, 25। जैसे 3-4 टर्म्स फाइंड कर लो, 4 टर्म्स फाइंड कर लो आप, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं ना कितना टर्म तक फाइंड करना है AP का। आप 4 टर्म्स के लिए कर दो, फिर डॉट 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 डाल सकते हो। देयरफॉर द AP इज 10, 15, 20, 25 डॉट 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 यानी इनफाइनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A इक्वल -7, D इक्वल 1/2 लिखते हैं। फर्स्ट टर्म सोल्यूशन चालू करते हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि A मतलब कि T1 जो कि है -7, ठीक है। अभी सेकेंड टर्म क्या हो गया T2 कैसे मिलेगा, T1 में D ऐड करो, T1 कितना है -7 + 1/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा -14 + 1 यानी कि -13/2, ठीक है। फिर T3 कैसे मिलेगा, T2 में D ऐड करो तो क्या हो गया -13/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा कितना -12/2 यानी कि -6। T4 फाइंड करें, T4 कैसे मिलेगा, T3 में D ऐड करो मतलब -6 + 1/2, तो ये आ जाएगा -12 + 1 यानी कि -11/2। हमने T4 भी फाइंड कर लिया। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर द AP इज -7, -13/2, -6, -11/2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो खुद से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द AP दिया हुआ है, अभी हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या था कि A और D दिया था, AP है, AP फाइंड करना। अभी ये उल्टा है, AP दिया हुआ है, A और D फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो मैं ले लेती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5, 1, -3 एंड -7, सो आई विल राइट द गिवन AP is 5, 1, -3, -7 and so on. So what do I write? First term हमको पता है क्या है, T1 first term is 5, ठीक है। ये तो जल्दी से देख के पता चल गया ना। अब सेकेंड टर्म भी लिख देते हैं हम लोग 1, थर्ड टर्म लिख दिया -3, फोर्थ टर्म लिख दिया -7। अभी डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस ना, तो आप करो T2 - T1 करो, 1 - 5 कितना आया -4। T3 - T2 करो आप, -3 - 1 क्या आया -4। T4 - T3 करो आप, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी ये क्या हो जाएगा -7 -3, तो कितना हुआ -7 + 3 यानी कि ये हो गया -1। तो आपको दिख रहा है डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, है ना। सो वी विल राइट देयरफॉर द फर्स्ट टर्म is 5 and the common difference
इज -4। तो हो गया ना, आपको AP दिया था, आपने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो देखते हैं। 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 एंड सो ऑन। क्या करेंगे, फटाफट लिख दो सोल्यूशन। द गिवन AP इज, गिवन डेटा लिखने का पहले 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। देयरफॉर T1 1/4, T2 is 3/4, T3 is 5/4, T4 is 7/4। डन। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस फाइंड करने का कोशिश करते हैं। T2 माइनस T1, 3/4 माइनस 1/4। यहाँ पे देख के आप लिखो, हाँ 3 तो कितना आ गया 2/4, यानी कि ये हो गया 1/2। T3 माइनस T2 फाइंड करें, क्या है 5/4 माइनस 3/4, यानी कि डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम लिख सकते हैं 2/4, ये आ जाएगा 1/2। और फिर बाद में एक और करना पड़ेगा T4 माइनस T3, तो ये हो गया 7/4 माइनस 5/4, ये हो गया 2/4, कैंसिल किया तो 1/2। तो आप देख रहे हो डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है। देखो AP दिया है तो डिफरेंस कांस्टेंट ही आना है, हमको तो डिफरेंस फाइंड करने बोला था ना, तो हम डायरेक्टली अभी लिख सकते हैं। डिफरेंस फाइंड करके स्टेप्स लिख दो, फिर हम डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं कि देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया रहेगा, जिनको मुश्किल थी समझने में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स questions with related to first term and common difference in AP and all, so you would have understood it. Thank you all for watching. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो। आपके लिए एकदम इजी वीडियो लाऊंगी, आपको समझ में आएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियोस मिल सकते हैं। सो टेक केयर, बाय।